हकीम फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-क़ब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़्रतुम मिन हुफ़रिन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रत अल्लामा सैयद आदिल हुसैन शाह साहिब गिलानी, गिरामी मरतबत हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये खूबसूरत महफ़िल दुआ की महफ़िल है, इसाले सवाब की महफ़िल है। अल्लाह और उसके रसूल के पाक ज़िक्र की महफ़िल है और रब्बे कायनात का ये फ़ज़ल और एहसान है जिसने हमें इस बबरकत महफ़िल में हाज़री की सआदत अता फ़रमाई। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है कि वो सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए और इसकी बरकत से हाज़रीन को दारैन की सादतें अता फ़रमाए और बिलख़ुसूस मरहूम की बख्शिश फ़रमाए, उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। ये माह मुबारका की निस्बतों का हामिल है। इस माह मुबारका में नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या भी पेश आया। इसी माह मुक़द्दसा में अज़ीमुल मर्तबत सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या भी पेश आया। इसी माह मुक़द्दसा में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत भी हुई। इसी माह मुक़द्दसा में हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां पीर सैयद मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल भी हुआ और इसी माह मुक़द्दसा में कुश्ताए इश्क़ रसूल आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह का विसाल भी हुआ। इन शख्सियात के अलावा भी कई जलीलुल क़द्र शख्सियात हैं जिनका विसाल इस माह मुबारका में हुआ। मैं इख्तिसार के साथ तिलावत करदा कलिमात का सहारा लेकर चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह करीम हमें हक़ बयान करने की, समझने की, तस्लीम करने की और इखलास नीयत के साथ उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़ूर ताजदार कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान आलीशान है। आका फ़रमाते हैं कि अल-क़ब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़्रतुम मिन हुफ़रिन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम कब्रिस्तान में जाते हैं और वहाँ पे हमें कब्रों के निशान नज़र आते हैं तो बज़ाहिर सब कबूर एक जैसी ही नज़र आती हैं। कहीं मिट्टी की एक डेरी नज़र आती है और कहीं कब्र पर संगे मरमर लगा हुआ नज़र आता है और ज़ाहिर की आंख से देखने वाला सब कब्रों को एक जैसा ही महसूस करता है और हम समझते हैं कि ये एक मिट्टी की डेरी है जिसके नीचे
कोई एक इंसान मदफून है, लेकिन ताजदार कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र को मट्टी की डेरी न समझो, ये या तो जन्नत के बागों से बाग है या दोज़ख के गढ़ों से गड़ा है। अब सवाल ये है कि वो कौन सी कब्र है जो जन्नत के बागों से बाग है, और वो कौन सी कब्र है जो दोज़ख के गढ़ों से गड़ा है। ग्रामीण मर्तबत हाज़रीन, खेत एक ही होता है, कितई ज़मीन एक ही होता है, कब्रिस्तान एक ही होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो इस एक इहाते में, एक खेत में, एक मैदान में, एक कितई ज़मीन में जितनी कब्रें हैं वो या सारे जन्नत के बाग हों या सारे दोज़ख के गड़े हों। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कब्रिस्तान में जो डेरियां नज़र आ रही हैं उनमें से कुछ जन्नत के बाग हों और कुछ दोज़ख के गड़े हों। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी कब्रें हैं जिन्हें जन्नत का बाग कहा जाता है, और वो कौन सी कबूर हैं जिन्हें दोज़ख का गड़ा कहा जाता है। बात आगे बढ़ाने से पहले हज़रत ख्वाजा खाजगा मामूर मिनर रसूल फ़ातिह कादियाँ हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक बात का सहारा लूँगा। आप एक दफ़ा एक जगह पे तशरीफ़ फरमा थे तो एक शख्स ने आपसे सवाल किया कि ये जो लोग पाकपतन शरीफ जाते हैं मुहर्रमुल हराम के महीने में और बेहश्ती दरवाजे से गुज़रते हैं और कहते हैं कि ये जो हज़रत बाबा फ़रीद अल रहमा के मज़ार पुरनवार पे दरवाज़ा है ये जन्नत का दरवाज़ा है, तो क्या किसी मज़ार पर लगे हुए किसी दरवाज़े को जन्नत का दरवाज़ा कहा जा सकता है, बेहश्ती दरवाज़ा कहा जा सकता है? तो हज़रत ख्वाजा खाजगा सैयदुना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में इरशाद फरमाया कि हाँ, इसमें हैरत की क्या बात है कि अल्लाह के एक वली के मज़ार पे कोई दरवाज़ा हो और उसको बेहश्ती दरवाज़ा कहा जाए, जन्नती दरवाज़ा कहा जाए, तो इसमें हैरत की, अचंभे की क्या बात है? तो वो शख्स कहने लगा कि अजीब बात है किबला, आप अक़लियात के जानने वाले हैं, आप मनकुलात के जानने वाले हैं, कुरान और हदीस के उलूम जानने वाले हैं। अल्लाह ने आपको ऐसी उलूम से सरफराज फरमाया है और आप भी ये अकीदा रखते हैं, जाहिलाना अकीदा रखते हैं। तो आपने फरमाया कि इसमें जहालत वाली कोई बात नहीं। तो वो कहने लगा कि इस बात की दलील क्या है कि उस दरवाजे को बेहश्ती दरवाज़ा कहा जाए और बाबा फरीद अलैहि रहमा के मज़ार पुरनवार पर वो जो दरवाज़ा लगा हुआ है जिससे लोग गुजरने को अपने लिए एजाज़ और सआदत समझते हैं, उसे जन्नती दरवाज़ा समझकर उस दरवाजे के जन्नती होने की क्या दलील है, बेहश्ती होने की क्या दलील है? तो उस वक्त हज़रत ख्वाजा खाजगा पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने यही हदीस मुबारक सुनाई। आपने फरमाया कि अल्लामा साहब, आपने हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफ का मुताला किया है, तो क्या आपकी नज़र से सरकार की ये हदीस गुजरी है कि ताजदार कायनात ने फरमाया कि अल क़ब्र रौदतुम मिन रियादिल जन्ना औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, कि कब्र या तो जन्नत के दरवाज़ों से एक, जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा है। तो वो कहने लगे कि हाँ, मैंने ताजदार कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पढ़ रखी है कि ताजदार कायनात फरमाते हैं कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा है। तो हज़रत ख्वाजा खाजगा पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाया कि ये बताओ कि वो किसकी कब्र है जो जन्नत के बागों से बाग है,
और वो किसकी कब्र है? जो दोज़ख के गढ़ों से गड़ा है। तो अल्लामा साहब फरमाने लगे कि जो जिंदगी अल्लाह की इताअत में बसर करते हैं, रसूल रहमत की इत्तिबा में बसर करते हैं, खैर के रास्ते पे चलते हुए बसर करते हैं, फराइज की पाबंदी करते हुए बसर करते हैं, नवाफिल में कसरत करते हुए बसर करते हैं, अपने दामन को गुनाहों से आलूदा होने से बचा के बसर करते हैं, खैर के रास्ते पे चलते हुए बसर करते हैं, शर से और उसकी आलूदगियों से अपने आप को बचा के बसर करते हैं, उनकी कब्र जन्नत के बागों से बाग होती है। और मौलवी साहब कहने लगे कि जो लोग नफसानी ख्वाहिशात से बचकर और शैतानी रस्तों से बचकर अपनी जिंदगियां बसर करते हैं और मासियत की, गुनाह की आलूदगियों से, बिलखसूस बदअकीदगी की आलूदगियों से अपने आप को बचा के जिंदगी बसर करते हैं, उनकी कब्रें जन्नत के बागों से बाग होती हैं। और जो अल्लाह की नाफरमानी करते हुए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पसे पुष्ट डालते हुए अहकामात खुदाबंदी से गफलत बरतते हुए नफसानी ख्वाहिशात के गुलाम बनकर शैतानी रास्ते पर चलते हुए गुनाह की दलदल में धंस कर जिंदगी गुजारते हैं, उनकी कब्रें दोज़ख के गढ़ों से गड़ा होती हैं। जब अल्लामा साहब ने जवाब दिया तो पीर साहब ने फरमाया कि अल्लामा साहब, इसका माना यह हुआ कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो सही अकीदे वाले होते हैं, सही आमाल वाले होते हैं, उनकी कब्रें जन्नत के बागों से बाग होती हैं। और जो नफरमान होते हैं, मासियत का इर्तिकाब करने वाले होते हैं, उनकी कब्रें दोज़ख के गढ़ों से गड़ा होती हैं। इतना फरमाने के बाद फिर पीर साहब ने फरमाया, अच्छा आप मौलवी साहब ये बता दीजिए कि अगर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा और अमल ठीक नहीं है तो फिर बर्रे सगीर की धरती पर वो कौन है जिसके अकीदे को सही कहा जा सकता है और इसके अमल को सही कहा जा सकता है? और अगर ये मानते हैं कि बाबा फरीद का अकीदा भी सच्चा है, बाबा फरीद का अमल भी सच्चा है, तो मानना पड़ेगा जब हजरत बाबा फरीद अकीदे और अमल के एतबार से रिफतों की बुलंदी पे हैं, तो मानना पड़ेगा कि बाबा फरीद की कब्र मट्टी की आम डेरी नहीं है, बल्कि वो जन्नत का बाग है। और जब बाग जन्नत का है तो उस बाग में जो दरवाजा होगा वो दरवाजा भी तो जन्नती ही दरवाजा होगा। गरामी मर्तबा ताजरीन, हजरत ने जब ये गुफ्तगू इरशाद फरमाई, सरकार की हदीस पढ़ने वाले लाखों होते हैं, लाखों लोग आए जिन्होंने बुखारी शरीफ भी पढ़ी, मुस्लिम शरीफ भी पढ़ी, मिशकात शरीफ भी पढ़ी, तिरमिजी शरीफ भी पढ़ी, निसाई भी पढ़ी, इब्ने माजा भी पढ़ी, तबरानी भी पढ़ी, मुस्तदरक भी पढ़ी, बहकी भी पढ़ी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सीखने में लोगों ने उम्रें सर्फ कर दी, लेकिन हदीस का फहम ये अल्लाह की अता होती है। बाज हदीस के बड़े बड़े जखीरे अपने सीनों में महफूज कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक को हदीस का वो फार्म भी नसीब हो जाए जो अल्लाह अपने खास बंदों को अता फरमाता है। और गुज़श्ता सदियों में बिलखसूस हिंदुस्तान की सरजमीन पर फार्म हदीस का जो मलका अल्लाह ने हजरत ख्वाजा खाजगा पीर सैयद मेहर अली शाह रहमा को अता फरमाया, वो उन्हीं का हिस्सा था। कोई बात तो थी कि जब मिर्जे ने ऐलान किया, उसने पहले मादी होने का दावा किया, फिर उसने नबूवत का दावा कर दिया, और जब उसने मैदान में ललकारा तो हिंदुस्तान की सरजमीन उलमा से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सरीन से, मुतकल्लिमीन से, माकुलात और मनकुलात पे दस्तरस रखने वालों से भरी हुई थी। लेकिन कोई बात तो थी कि मिर्जे के मुकाबले में निकले तो हजरत मेहर अली निकले, और हजरत मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मिर्जे के मुकाबले में निकले, ये हजरत ख्वाजा खाजगा पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह पर ताजदार कायनात का एक खास करम था। और आदि रहमतुल्लाह माजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने उससे बरसों पहले पीर साहब को इस फितने के बारे में, और इस फितने में पीर साहब ने जो किरदार अदा करना था
उसकी तरफ पीर साहब को इशारा किया था। हजरत ख्वाजा खाजगा जब हिजाज मुकद्दस तशरीफ ले गए उम्रे की अदायगी के लिए, हज अदा करने के लिए, और ये भी आपका करम देखिए कि लाखों करोड़ों लोग जाते हैं हज अदा करने के लिए, उम्रा अदा करने के लिए, लेकिन हर एक को यह मकाम हासिल नहीं होता। यह हजरत ख्वाजा खाजगा का मकाम है कि एक मकाम पे नमाज असर की सुन्नतें आपसे रह गई। ये गैर मुक़द्दा सुन्नतें होती हैं जिनका हुक्म तकरीबन नफल के करीब होता है कि अगर पढ़ लें तो सवाब होता है, रह जाएं तो बंदा गुनहगार नहीं होता। पीर साहब से सुन्नतें रह गई तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अपनी ज़ियारत अता फरमाई और ताजदार कायनात ने ख्वाब में हजरत ख्वाजा खाजगा से इरशाद फरमाया कि मेहर अली हमारी औलाद के लिए यह ज़ेबा नहीं है कि वो मेरी सुन्नतों को तर्क कर दें। ग्रामी मर्तबा ताजरीन, वो ख्वाजा खाजगा पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आप इजाज़ मुक़द्दस में होते हैं तो हाजी रहमतुल्लाह अलैह की आपसे मुलाकात होती है तो पीर साहब उनके सामने अपने इस इरादे का इजहार करते हैं कि मेरे ज़हन में है और मेरा दिल ये चाहता है कि अब बाकी जिंदगी सरकार के कदमों में गुजार दूं, यहीं रहकर दीन की जो खिदमत हो सके वो करता रहूं और इसी शहर में अपनी बाकी जिंदगी बसर कर दूं। तो हाजी रहमतुल्लाह अल्लाह रहमान ने आपसे अर्ज की कि हुजूर मेरा ख्याल यह है कि आपको वापस हिंदुस्तान जाना चाहिए, इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान की सरजमीन पर उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़े फितने का ज़हूर होगा और उस फितने के वक्त वहां पे आपकी जरूरत होगी। अल्लाह का वली अपनी निगाहे विलायत से देख रहा था कि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या हालात पेश आने वाले हैं और उन हालात में किस हस्ती की जरूरत होगी। हाजी रहमतुल्लाह ने जब पीर साहब से ये अर्ज की तो पीर साहब ने वापसी का इरादा किया। वापस लौटे तो कुछ वक्त ही गुजरा तो मिर्जा का फितना सामने आया और वक्त गुजरने के साथ साथ इस फितने की शिद्दत में इजाफा हुआ, क्योंकि अंग्रेज हुकूमत की सरपरस्ती मिर्जे को हासिल थी और उसके दावे भी बड़े थे और बहुत सारे लोग ज्यादा ही हक से भटक गए और मिर्जे की बातों से मुतअस्सर हुए और उसके साथ वाबस्ता होने लगे। उलमाए हक ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक इस फितने का तोड़ करने की और इसका रास्ता रोकने की, इसके तदारुक के लिए जिद्दोजहद की, लेकिन वह जिद्दोजहद उस तरह नतीजा खेज साबित न हो सकी और ये बात बढ़ते बढ़ते यहां तक आगे बढ़ी कि मिर्जा ने चैलेंज कर दिया और उसने चैलेंज किया तो पीर साहब को भी मुखातब किया कि आप मेरे साथ बैठ के गुफ्तगू कर लें। फिर उसने कहा कि गुफ्तगू इस तरह होगी कि उसने कहा कि हम तफसीर लिखेंगे, मैं भी कुरान मजीद की तफसीर लिखूंगा, आप भी कुरान मजीद की तफसीर लिखिए, जिसकी तफसीर ज्यादा अच्छी होगी उसको फातिह समझा जाएगा। अल्लाह अकबर। जिसकी तफसीर ज्यादा अच्छी होगी उसी को सच्चा माना जाएगा। पीर साहब ने कुछ पसोपेश के बाद उसकी इस बात को भी तस्लीम कर लिया। आपने फरमाया कि अगर तू चाहता है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन यह क्या बात हुई कि तू दावा करता है नबूवत का और कहता है कि मेरे पास भी कागज कलम हो, आपके पास भी कागज कलम हो और तफसीर लिखी जाए। आपने फरमाया तफसीर लिखी जाएगी, लेकिन इस तरह नहीं लिखी जाएगी। तफसीर अब इस तरह लिखी जाएगी कि मैं भी कागज कलम रख दूंगा, तू भी कागज और कलम रख देगा
तू अपने कलम से कहेगा कि लिख, और मेरे अली अपने कलम से कहेगा लिख। जिसका कलम खुद लिखेगा उसको सच्चा माना जाएगा। हज़रत गिरामी, हज़रत किबला पीर मेरे अली शाह रहमान ने जो दावा किया, यह दावा करना कोई आसान नहीं था। और पीर साहब से बाद में किसी ने पूछा भी था कि पीर साहब आपने इतना बड़ा दावा कर दिया, तो आपने जो जवाब दिया अपनी जुबान में, आपने फरमाया कि कट्टा किले ने जोरा पर कूदना। गोया पीर साहब ने यह इशारा फरमाया कि जिनके किले मजबूत होते हैं उनको किसी का खदशा नहीं होता। जिनकी पुश्त पर ताजदारे कायनात का दस्त मुबारक हो, वो मिर्जे जैसों को खातर में नहीं लेते। और इसी तहरीक के दौरान एक मर्तबा पीर साहब के सामने जब किसी ने बात की, तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि ये क्या बात थी, अगर मिर्जा कहता मुर्दे जिंदा करने हैं तो मेरे अली इस पर भी राजी हो जाता। हज़रत गिरामी, हज़रत किबला पीर सैयद मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपने इरशाद फरमाया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये बताती है कि कब्र या तो जन्नत के बागों से बाग है या दोज़ख के गढ़ों से गढ़ा है। यहां पर एक बात यह भी अर्ज कर दूं कि बाज़ों का जब यह बात की जाती है कि एक वली कामिल ने, एक बुजुर्ग ने कोई बात ऐसी बता दी जो मुस्तकबिल में वकूफ़ पज़ीर होनी थी, तो बाज़ आप समझते हैं कि ये जो चीजें हैं इनको तस्लीम नहीं किया जा सकता। और ऐसा नजरिया रखना, ऐसी फिक्र रखना, ऐसी सोच रखना, ये अकीदा तौहीद के खिलाफ है। ग्राम मरतबत हाज़रीन, सरकार की अहादीस मुबारका में से ऐसी अहादीस सहीहा पेश की जा सकती हैं जिसमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों बाद पेश आने वाले वाकयात की पहले खबर इरशाद फरमाई। सहाबा की सीरत से ऐसे वाकयात पेश किए जा सकते हैं कि जो वाकयात बरसों बाद पेश आने वाले थे, रहमत आलम के सहाबा ने पहले उनकी खबर दी। और औलियाए कामिलीन की सीरत में से ऐसे बेशुमार वाकयात पेश किए जा सकते हैं कि जो चीजें बाद में वकूफ़ पज़ीर होनी थी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, इस उम्मत के औलिया ने बरसों पहले उनकी खबरें इरशाद फरमाई। ये अय्याम जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हैं, तो हजरत अम्मार शहीद तो जंग सिफ़ीन में हुए, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मस्जिद नबवी तामीर हो रही थी, उस वक्त सरकार ने बता दिया था कि अम्मार शहीद होंगे। और फिर सिर्फ सरकार ने यह नहीं बताया कि अम्मार शहीद होंगे, बल्कि सरकार ने यह भी इरशाद फरमाया कि हजरत अम्मार शहादत से पहले सबसे आखिरी चीज जो नोश फरमाएंगे वो दूध का प्याला होगा। अब गौर कीजिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार से मुखातिब होकर इरशाद फरमाते हैं कि अम्मार, एक वक्त आएगा जब तुझे शहीद कर दिया जाएगा। और सरकार ने यह भी बताया कि उस वक्त अम्मार हक पे होगा, लोगों को हक की तरफ बुलाने वाला होगा। और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जहाज में शरीक होते रहे, लेकिन शहादत आपके हिस्से में नहीं आई। तकरीबन तमाम गज़वात में हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के साथ रहे। और हजरत अम्मार का खानदान वो है कि शहादतें इस खानदान की मीरास महसूस होती हैं। आपके वालिद गिरामी को शहीद किया गया, आपकी वालदा को शहीद किया गया, आप खुद शहीद हुए, और आपके बेटे मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर भी शहीद हुए। और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियात में से, उन शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने इंतहाई मुश्किल दौर में अपने खानदान समेत ताजदार कायनात की गुलामी इख्तियार की। ये अय्याम हैं जिनमें शुहदा का तज़किरा
आमतौर पे किया जाता है क्योंकि मुहर्रम शरीफ के अय्याम गुजरे हैं और आले बैत अतहार का तज़किरा होता है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का जिक्र होता है, शहादतों का तज़किरा होता है। लेकिन यह पेश नजर रहना चाहिए कि इस्लाम की तारीख में इस दीन की खातर सबसे पहली जो शहादत हुई वो हजरत अम्मार की वालदा की थी। इस दीन के लिए सबसे पहले जिसने अपनी जान का नजराना पेश किया वो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा थी। और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, हत्ता कि ऐसे होता कि हजरत अम्मार को दहकते कोयलों पे लटाया जाता। एक दिन हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने देखा कि कुफार हजरत अम्मार पे तशद्दुद कर रहे हैं, उन्हें कोयलों पे लटाया गया है, कोयले दहक रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार को इस तकलीफ की आलम में देखा तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि अम्मार सब्र करो, अल्लाह तुम पे रहम फरमाए। और उस वक्त ताजदारे कायनात ने आग से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार कमा कुंती अला इब्राहिम औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ताजदारे कायनात ने आग से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, ए आग तो अम्मार पे सलामती वाली, अमन वाली और ठंडक वाली हो जा, जिस तरह तू कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए हो गई थी। गिरामी मर्तबा ताज़रीन, हजरत अम्मार ने जिंदगी में तकलीफें बर्दाश्त की लेकिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा की। और सहाबा में जो अजीम तरीन सहाबा हैं उनमें से एक हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला। हजरत नबी अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में, ज़हरी हयात मुबारका के ज़माने में सरकार के मुकर्रब तरीन अफराद में से एक हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और फिर सरकार का जब विसाल हुआ, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक में भी हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बारगाहे खिलाफत में एक खास मकाम हासिल था। और फिर जब हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया तो उस दौर में भी हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिम्मे आम काम जो रियासत के उमूर से मुतल्लिक थे वो सुपुर्द किए गए। हत्ता कि इस्लामी रियासत का जो एक आम इलाका था कूफा, उसका गवर्नर हजरत अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। हजरत अम्मार को कूफा का गवर्नर मुकर्रर फरमाया और आपके नायब के तौर पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। और उस मौके पर कूफा वालों से मुखातिब होकर हजरत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह जुमला भी इरशाद फरमाया कि ए अहले कूफा, अगर मैं अपनी जात को तुम पर तरजीह देता तो अम्मार और इब्ने मसूद को तुम्हारी तरफ न भेजता, इन्हें मैं अपने पास रखता। इन्हें तुम्हारी तरफ भेजकर गोया मैंने तुम्हारी जरूरतों को अपनी जरूरतों पर तरजीह दी है। तो इस जुमले से अंदाजा कर सकते हैं कि अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में हजरत अम्मार बिन यासिर की अजमत क्या थी और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत क्या थी। और ये गुज़श्ता महीने जिस शहर का बहुत जिक्र किया गया, बहुत जिक्र सुना गया, कूफा का शहर, कि करबला का सारा वाकया जिसके इर्द गिर्द घूमता है, ये कूफा शहर जो आबाद किया गया, इसके लिए जो जगह का इंतखाब हुआ वो दो अफराद ने इस जिम्मेदारी को अदा किया। उनमें से भी एक हजरत अम्मार बिन यासिर थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे थे हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अमीरुल मोमिनीन ने दो शख्सियात की जिम्मेदारी आयद की कि आप सरहद पे कोई ऐसा खित्ता तलाश करें जिसकी आबो हवा हिजाज मुकद्दस की आबो हवा से मिलती हो, ताकि वहां मुसलमान मुजाहिदीन के लिए एक छावनी तामीर की जाए। तो इन दो शख्सियात ने कई महीनों की जिद्दोजहद के बाद, काविश के बाद इस जगह का इंतखाब किया और फिर वहां पर शार कूफा को आबाद किया गया। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप न सिर्फ ये कि सरकार की ज़ारी हयात मुबारका में तमाम गज़ावात में शामिल रहे, बल्कि सरकार के वसाल के बाद
जिस वक्त खत्म नबूवत का मार्का लड़ा गया, मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग हुई, तो उस वक्त भी हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़े अव्वल में नजर आते थे। बल्कि एक साहबी बयान करते हैं कि मैंने यमामा के दिन हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा। वो एक चट्टान पे खड़े थे और उनका कान कटा हुआ था। कान कटा हुआ था लेकिन हल्का सा तस्मा बाकी रह गया था और उस तस्मे के साथ वो कान लटक रहा था। लेकिन हजरत अम्मार को अपने कान की परवाह नहीं थी, बल्कि वो एक शेर की तरह तलवार उठा के दुश्मन पे हमले कर रहे थे और लोगों को आवाजें दे के बुला रहे थे कि मुसलमानों तुम किस चीज से भाग रहे हो, ये वही जन्नत है जिसका ताजदार कायनात ने तुमसे वादा किया था। क्योंकि जंगे यमामा में एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुसैलमा के पैरोकारों ने शिद्दत के साथ हमला किया तो कुछ मुजाहिदीन साबित कदम न रह सके, उन्होंने पसपाई इख्तियार की। उस मुश्किल वक्त में भी जो लोग इस्तकामत का पहाड़ बनकर अपनी जगह पे खड़े रहे और आगे बढ़ बढ़ के दुश्मन पे हमला करते रहे, उनमें से सफ़े अव्वल में जिसका नाम आता है वो हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला। आपका कान कटा हुआ था और जंगे यमामा में कटा था। बाद में हजरत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको गवर्नर मुकर्रर किया कूफा का। तो जिस वक्त आप कूफा में थे तो एक शख्स ने आपको आवाज दी। उसने आवाज देकर कहा, ओ कटे हुए कान वाले। जिस तरह लोगों की आदत होती है कि किसी शख्स में कोई ऐसी कमजोरी हो, उसके आज़ा में कोई नक्स हो, तो लोग, बाज लोगों का मजाज होता है कि उसका मजाक उड़ाते हैं, तंज करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो कोई गैर मोहतात शख्स था जिसने आपको आवाज दी, ओ कटे हुए कान वाले। आप रुके, उसकी तरफ देखा और फिर आपने नरमी से एक जुमला इरशाद फरमाया, उस पर तवज्जो चाहता हूं। आपने फरमाया, तुमने मेरे कितने अच्छे कान को बुरा कहा है। ये मेरा वो कान था जो ताजदारे कायनात की खत्म नबुव्वत के लिए कुर्बान हुआ था और उस कान को तूने बुरा कहा है। ये वो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हर मार्के में सबसे आगे नजर आया करते थे। अल्लाह ने आपको तवील कद अता फरमाया, गंदमी रंगत थी, जिंदगी के इब्तदाई अय्याम बहुत गुर्बत में बसर हुए और बाद की सारी जिंदगी फक्र इख्तियारी में बसर की। यानी जिस तरह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल फक्र फखरी, के दुनिया अपने महल्लात पे फख्र करती है, अपनी जायदाद पे फख्र करती है, अपने कारोबार पे फख्र करती है, अपने खजानों पे फख्र करती है, अपने मालो असबाब पे फख्र करती है, लेकिन मैं मोहम्मद अपने फख्र पे फख्र करता हूं। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में कई शख्सियत ऐसी हैं कि जब अल्लाह ने मुसलमानों को माल अता फरमाया, माल की कसरत अता फरमाई, खजानों का मालिक बना दिया, तो उस वक्त भी ताजदारे कायनात के कुछ गुलाम थे कि जिन्होंने फक्र का वही अंदाज रखा जो ताजदारे कायनात की हयात तैयबा में मिलता है, सरकार की सीरत में मिलता है। उन्हीं में से एक हजरत अम्मार बिन यासर हैं, उन्हीं में से एक हजरत सलमान फारसी हैं, उन्हीं में से एक हजरत अबू ज़र गफ़ारी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बल्कि हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि एक दफा वह तशरीफ लाए तो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, उनके साथ मुलाकात की और उनको सूंघने की कोशिश की। सूंघा तो मौला अली ने पूछा कि अबू ज़र क्या करते हो? तो अबू ज़र कहने लगे कि सरकार की हयात मुबारका में तो सरकार के सारे साथी वो दुनिया से दूर रहा करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ कमजोरियां पैदा हुई हैं और अब कभी कभी किसी किसी से दुनिया की खुशबू भी आती है। तो मैं सूंघ रहा था कि कहीं आपसे भी दुनिया की खुशबू तो नहीं आ रही। तो आपको सूंघ के पता चला है कि जो फक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अता फरमाया, उसी की महक अल्लाह ने आपको भी अता फरमा रखी है। हज़रत गिरामी वो हस्तियां जिन्होंने इस फक्र के साथ जिंदगी बसर की। आपने हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत में कई बातें
ऐसी पड़ी होंगी कि हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, उस वक्त भी आपके फक्र का आलम यह था कि ईद के दिन हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह रवायत बयान की है। हजरत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़खीरतुल मुलूक में इसको नकल किया है कि हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने ईद के दिन मौला अली को खाना खाते हुए देखा। तो मौला अली क्या तनावुल फरमा रहे थे कि खुश्क जौ की रोटी थी, साथ सालन नहीं था। मौला अली उस रोटी के टुकड़ा उतारते, अपने मुंह में रखते, साथ पानी का एक घोंट पीते और उसको हलक से नीचे उतार लेते। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन के मनसब पर फाइज थे और ईद के दिन हजरत मौला अली इतना सादा खाना तनावुल फरमा रहे थे। और खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी हमें ऐसे वाकयात मिलते हैं। जिस दिन मक्का फतह हुआ, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह बनकर 10,000 के लश्कर जर्रार के साथ मक्का में दाखिल हुए। ये वही शहर था कि जिसके बासी कभी रहमत आलम को अजियतें दिया करते थे, कभी बिलाल को रेत पे घसीटा करते थे, कभी हजरत खुब्बाब के सर पे गरम लोहा रखा करते थे, कभी हजरत अम्मार बिन यासर को दहकते कोयलों पे लटाया करते थे, रहमत आलम के साथियों को अजियतें दिया करते थे। यह शहर वही था, मक्का का शहर, कि जिसके सरदार ताजदार कायनात से दुश्मनी करते थे। यह वही शहर था जिसमें 3 साल तक ताजदार कायनात अपने खानदान के साथ शाब अबू तालिब में मासूर रहे। वो शहर जिसने सरकार को तकलीफें दी, जिसकी बासियों ने सैयद आलम के सहाबा को, आपके खानदान को तकलीफें दी, यहां तक कि सरकार ने हिजरत की, मदीना तशरीफ ले गए। फिर इन लोगों ने फिर भी दुश्मनी न छोड़ी, कई दफा मदीना तैयबा पे हमला किया और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके दीन को मिटाने की कोशिश की। लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर जर्रार के साथ उसी मक्का की तरफ जब वापस लौटे, तो जब सरकार वापस लौटे तो अब किसी में जुर्रत नहीं थी कि वो ताजदार कायनात का रास्ता रोक सके। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लश्कर के सामने खड़ा हो सके। और मक्का वालों को पता था कि उन्होंने ताजदार कायनात के साथ क्या किया है, सरकार के गुलामों के साथ क्या किया है, सरकार के असहाब के साथ, रहमत आलम के खानदान के साथ, आपके वफादारों को कैसी अजियतें दी हैं। तो वो सब ये समझ रहे थे कि आज पता नहीं हमारे साथ क्या किया जाएगा, आज पता नहीं हमारे साथ क्या किया जाएगा। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लाए तो सरकार आजिज़ी का पैकर बनकर मक्का में दाखिल हुए। आप देखिए कि फातिहीन जब शहर फतह करते हैं, तारीख के औराक पर आपको ऐसे हजारों फातिहीन का जिक्र मिलेगा कि जिन्होंने शहर फतह किए तो जश्न मुसर्रत बनाए, जिन्होंने शहर फतह किए तो खून की नदियां बहा दी, जिन्होंने शहर फतह किए तो खोपड़ियों के मीनार तामीर कर दिए, जिन्होंने शहर फतह किए तो बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा बन गई, घर जला दिए गए, घरों से धुआं उठने लगा, शहरों को नमूने इबरत बना दिया गया। ऐसे हजारों फातेह आपको तारीख के औराक पर मिलेंगे। लेकिन ये शान फकत ताजदार कायनात की है, फकत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है कि रहमत आलम जब इस शहर को फतह करके इस शहर में फातेह बन के दाखिल हुए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून की नदियां नहीं बहाई, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोपड़ियों के मीनार नहीं बनाए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को कत्ल नहीं किया, बच्चे यतीम नहीं हुए, औरतें बेवा नहीं हुए, घरों से धुआं नहीं उठा, बल्कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और प्यार की खैरात लेकर इस शहर में दाखिल हुए। और रहमत आलम जब शहर में दाखिल होते हैं तो आका का सरे अतर झुका हुआ होता है। हमें तो छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं तो हम जश्न मुसर्रत मनाते हैं, और जब जश्न मुसर्रत मनाते हैं तो फिर हुदूदुल्लाह को भी पामाल कर देते हैं। फिर हमें ये एहसास भी नहीं रहता कि रब क्या कहता है, दीन क्या कहता है कि खुशी मनाते हुए किन हदूद का ख्याल करना चाहिए। और अच्छे खासे जिम्मेदार दीनदार लोग भी खुशी के मौके पर शायद ये समझते हैं कि अगर खुशी के मौके पर शरीयत की हदूद को थोड़ा सा पामाल भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गौर कीजिए,
हम तो खुशी के मौके पर इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं, लेकिन ताजदार कायनात की जिंदगी में अल्लाह ने आपको जो बड़ी खुशियां अता फरमाई, बड़े इनामात अता फरमाए, उनमें से एक फतेह मक्का था। लेकिन इतनी बड़ी फतह, इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह करीम ने अता फरमाई, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे कोई जश्न मुसर्रत नहीं बनाया। कोई रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ऐसा एहतमाम नहीं किया जिससे कोई खुशी और मुसर्रत का इज़हार होता हो, बल्कि करीम आका ने आजिज़ी इख्तियार की, इनकिसारी इख्तियार की। और उस इनकिसारी का आलम क्या था कि जब सरकार मक्का में दाखिल हुए तो रवायत में है कि आका का सर अनवर झुका हुआ था, और इतना झुका हुआ था कि आका की पेशानी सरकार की जबीन सवारी के पालान के साथ मस हो रही थी। वो शख्स जिसको इतनी अज़ियतें दे के निकाला गया था, जब वापस लौटे तो उस वक्त आजी और इनकिसार का पैकर बनकर इस शहर में वापस लौटे। और फिर उस दिन सरकार ने अपनी वालदा का जिक्र भी किया एक मौके पे, जिससे अंदाजा होता है कि सरकार को अपनी मां से कितनी मोहब्बत होती है। अगर कोई चाहता है कि उसकी मां पे अल्लाह खास करम करे, तो वो कभी कभी मोहब्बत से सरकार की मां का जिक्र कर लिया करे। जो बंदा मोहब्बत से सरकार की मां का जिक्र करता है, अल्लाह उसकी मां को भी सरकार की मां के जिक्र की बरकत से दारैन की साथ में अता फरमा देता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, शहर फतह हो गया। तो जब कुफार के बड़े बड़े सरदार सरकार के सामने हाजिर हुए तो वो खौफ से कांप रहे थे, लरज रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हमने सरकार के साथ क्या किया है। एक सरदार कुरैश का बड़ा नाम था उसका, वो सरकार की बारगाह में पेश हुआ तो उस पर कपकपी तारी थी, लरज रहा था। अब कोई हम जैसा होता तो खुश हो जाता कि तू मेरे साथ दुश्मनी करता रहा, मेरे असहाब के साथ दुश्मनी करता रहा, तो आज मेरे सामने खड़े होकर कांप रहा है। कोई हम जैसा होता, कोई आम शख्स होता तो यकीनन इस पे खुश होता, लेकिन ये ताजदार कायनात है जो रहमत आलम बन के दुनिया में तशरीफ लाए। ऐसा शख्स जिसकी सारी जिंदगी दुश्मनी में गुजरी थी, मुखालफत में गुजरी थी, जब उसको भी खौफ से लरसते हुए देखा तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर भी तरस आ गया, और रहमत आलम ने उसे तसल्ली दी। और तसल्ली देने के लिए जो जुमला बोला उस पर तवज्जो चाहता हूं। सरकार ने फरमाया कि तुम मुझसे क्यों घबराते हो, मैं तो अरब की उस खातून का बेटा हूं जो सूखे गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के गुजारा किया करती थी। अंदाजा कीजिए, सरकार ने अपनी मां का जिक्र किया, और सरकार की मां जिस मुश्किल की जिंदगी बसर करती थी, जिस सादगी की जिंदगी बसर करती थी, जो सादा खाना तनावुल किया करती थी, सरकार ने उसका तज़किरा किया। शहर फतह हुआ तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फख्र की कोई बात नहीं की, कोई दावा नहीं किया, बल्कि सरकार ने आजिज़ी की बात की। और यह भी सरकार की शान है, वरना दुनिया का मामूल तो यह है कि जहां कामयाबी मिलती है लोग अगड़ जाते हैं, गर्दन ऊंची कर लेते हैं, सीना चौड़ा कर लेते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही शख्स गर्दन झुका भी लेता है और गर्दन नीची भी कर लेता है। लेकिन यह सरकार की शान है कि अल्लाह कामयाबी देता है तो सरकार गर्दन झुका लेते हैं, आज इख्तियार कर लेते हैं, और जब वक्त मुश्किल आता है तो रहमत आलम सर उठा लेते हैं और सीना चौड़ा कर लेते हैं। अब देखिए कि हुनैन से बढ़कर भी कोई मुश्किल वक्त हो सकता था, जब गिनती के चंद सहाबा सरकार के करीब रह गए, लश्कर का बड़ा हिस्सा पसपा हो गया, कुफार की तीरंदाजी की वजह से, उनके सख्त हमले की वजह से, उनकी शिद्दत की वजह से चंद लोग सरकार के करीब रह गए, और दुश्मन का जो पूरा जोर था, उनका जो हदफ था, वो सरकार की जात थी। दुश्मन चाहते थे कि रहमत आलम को निशाना बनाया जाए। सारे दुश्मन के लश्कर का जोर उस तरफ था जहां पे ताजदार कायनात थे, लेकिन रहमत आलम के दिल में एक लम्हे के लिए भी यह ख्याल नहीं आया कि मैदान छोड़ के चला जाऊं। इसलिए कि अगर नबी मैदान छोड़ के चला जाए तो कल उम्मती मैदान में कैसे खड़ा रह सकता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पे इस्तकामत का पहाड़ बन के खड़े रहे, और इतने मुश्किल वक्त में वो नबी जो फतेह मक्का के दिन गर्दन झुका के शहर में दाखिल हुआ था, हुनैन में जब इतना मुश्किल वक्त आया तो रहमत आलम ने अपना सर ऊंचा किया,
अपना सीना चौड़ा किया और सरकार ने अपनी जुबान से बावाज़े बुलंद ये रिज़ पढ़े, अनन नबियो ला कज़िब अनब्नु अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं सच्चा नबी हूं, मैं कोई झूठा नहीं हूं और मैं कोई ऐसे वैसों की औलाद भी नहीं हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं और हम मैदान छोड़ के भागा नहीं करते। गिरामी मर्तबा ताज़रीन, वक्त मुश्किल था तो सरकार ने गर्दन ऊंची कर ली और अल्लाह ने कामयाबी अता की तो सरकार ने गर्दन को खम कर लिया और आजिज़ी का इज़हार किया। यह शान ताजदार कायनात की है। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन मक्का फतह किया उस दिन सरकार ने क्या तनावुल किया, खाना क्या खाया। शमाइल तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी ने यह रवायत नकल किया, हज़रत सैयदा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हदीस मुबारक रवायत करती हैं। यह हज़रत मौला अली की बहन है, जनाब अबू तालिब की लख्त जिगर है, उनकी बेटी हैं। और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इनसे ख़ास मोहब्बत थी। बल्कि यह जो सफ़र महराज आप सुनते हैं महराज शरीफ के महीने में, रजब के महीने में, तो उसमें यह जिक्र मिलता है कि शब महराज सरकार अपने काशाना अतर में महवे आराम नहीं थे और वहां से यह सफर नहीं करवाया गया, बल्कि सरकार शब महराज हजरत सैयदा उम्मे हानी के घर महवे आराम थे और वहीं से सफर महराज करवाया गया। वो जो मारूफ कसीदा है अकबर वारसी अलरमा का, उसमें भी उन्होंने इसको नज्म किया कि ख्वाब राहत में थे उम्मे हानी के घर, आके जिबरील ने ये सुनाई खबर, उठिए उठिए शहनशाह वाला गौहर, हक व शौक़े लिका आज की रात से। वो हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला जो कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जितने भी दूसरे अफराद थे, सरकार ने मक्का से मदीना हिजरत की तो सारे मदीना तशरीफ ले गए। सरकार के खानदान में से एक ही हस्ती थी जो मक्का में रिहाइश पजीर थी, वो हजरत उम्मे हानी थी रज़ी अल्लाह तआला। जब सरकार वापस लौटे मक्का में फाते बनकर, तो हजरत उम्मे हानी का घर मक्का में मौजूद था। तो सरकार ने जब दिन को खाना चाहा तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और के घर नहीं गए। हालांकि उस दिन मक्का के सारे घर सरकार के लिए खुले थे, सरकार जो चाहते सरकार के लिए तैयार हो सकता था, लेकिन रहमत आलम किसी के घर नहीं गए, अपनी बहन के घर में गए, हजरत उम्मे हानी के घर गए। यहां पे सरकार ने यह बताया कि बहनों के रिश्ते की अहमियत क्या होती है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर गए और पता नहीं कितने बरसों के बाद गए। कोई अंदाजा कर सकता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस जैसा भाई हो किसी बहन का, और वो इतने बरसों के बाद अपनी बहन के घर में अचानक चला जाए, तो बहन की खुशी और मुसर्रत का अंदाजा कोई कर सकता है। तो हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर सरकार तशरीफ ले गए और बेतकल्लफी से गए। दूसरों के घर बंदा जाता है तो ये नहीं कहता मुझे भूख लगी है खाना लेके आओ, बल्कि अगर कोई कहे भी खाने का, पूछे भी, तो थोड़ा तकल्लुफ का इजहार किया जाता है। लेकिन सरकार अपनी बहन के घर में गए तो उसे अपना घर समझ के गए, तकल्लुफ नहीं किया। तिरमिज़ी शरीफ शमाइल तिरमिज़ी की रवायत है, सरकार जब गए हजरत उम्मे हानी के घर तो सरकार ने पूछा कि उम्मे हानी घर में खाने के लिए कुछ है। इत्तेफाक की बात थी कि बरसों बाद ताजदार कायनात उम्मे हानी के घर आए थे और सरकार खाना खाना चाहते थे और इस घर को अपना समझ के आए थे, लेकिन जब खाने के लिए पूछा तो उम्मे हानी कहती हैं कि इत्तेफाक की बात थी कि घर में उस वक्त खाने के लिए कुछ ना था। तो मैंने अर्ज की कि इस वक्त तो कुछ भी नहीं है, तो सरकार ने फरमाया कि खुश्क रोटी के बचे हुए टुकड़े भी नहीं है। घरों में जब रोटी पकती है तो किसी शख्स के लिए एक रोटी पकती है, किसी के लिए दो पकती हैं, और जब रोटी खाई जाती है तो जिसके लिए एक पकती है बाज़ औक़ात वो सारी नहीं खाता तो एक टुकड़ा बच जाता है, जिसके लिए दो पकती हैं वो दो सारी नहीं खाता तो आधी रोटी या कुछ हिस्सा बच जाता है। तो ऐसे टुकड़े घरों में जमा होते रहते हैं। तो सरकार ने पूछा वो जो खुश्क रोटी के बचे हुए टुकड़े घरों में जमा होते हैं वैसे कोई टुकड़े भी मौजूद नहीं? तो हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की कि हाँ, खुश्क रोटी के टुकड़े तो मौजूद हैं। तो सरकार ने फरमाया वही ले आओ। वो टुकड़े सरकार की बारगाह में पेश किए गए तो सरकार ने उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया। तो फिर सरकार ने पूछा कि सालन नहीं है? तो हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की कि सालन तो नहीं है।
तो सरकार ने पूछा अच्छा सिरका भी नहीं है? तो हजरत उम्मे हानी ने अर्ज की कि सिरका मौजूद है। तो उस वक्त सरकार ने इरशाद फरमाया अच्छा सिरका ही ले आओ। और साथ सरकार ने यह भी इरशाद फरमाया कि जिस घर में सिरका मौजूद हो, घर वाले ये नहीं कह सकते कि घर में सालन नहीं है। ये जो सरकार की हदीस मुबारक का ये जुमला है, ये मारूफ है, ये अक्सर बयान किया जाता है, लेकिन ये इस पूरी रवायत का जो शमाल तिरमिज़ी में तवील हदीस है उसका एक मुख्तसर सा हिस्सा है। तो रहमत आलम ने फरमाया कि सिरका ही ले आओ। सिरका पेश किया गया सरकार की बारगाह में। सरकार ने वो रोटी के खुश्क टुकड़ों पे वो सिरका डाला, भिगोया, टुकड़ों को नरम किया और फतेह मक्का के दिन सरकार ने यह खाना तनावुल फरमाया। आप अंदाजा कर सकते हैं सरकार की सादगी का, आप अंदाजा कर सकते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्ज का, सरकार की इंकिसारी का। और ये जो रहमत आलम की इंकिसारी है, सरकार का जो इज्ज है, इसका रंग सरकार के असहाब की सीरत में भी नजर आता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत की सीरत में भी नजर आता है। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद के दिन खुश्क जौ की रोटी तनावल करते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने अलग में डालते हैं, फिर पानी का घोंट पीते हैं और अलग से नीचे उतारते हैं। और इसी तरह यही सादगी आपको हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत में भी नजर आएगी। यही सादगी आपको हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत में भी नजर आएगी। मारूफ वाक़या है कि एक दिन एक सफीर मदीना तैयबा में हाजिर हुआ अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करने के लिए। वो रूम से आया था और वो समझ रहा था कि जिस तरह हमारे यहाँ बादशाह होते हैं, उनके महल्लात होते हैं, रादारियां होती हैं, बड़े बड़े कमरे होते हैं, बादशाह का दरबार होता है, वहां पे मसनद लगी होती है, तख्त होता है, तो इसी तरह यहां पे भी कोई इंतजाम होगा और मुसलमानों का बादशाह भी तख्त पे बैठा होगा, उसका कोई महल होगा। लेकिन जब मदीना में आया तो उसने पूछा कि मैंने तुम्हारे अमीर से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि अभी इधर ही थे, कहीं बाहर निकले हैं। तो वो तलाश करते करते पहुंचा तो अमीरुल मोमिनीन एक दरख्त के नीचे जमीन पर पत्थर सर के नीचे रख के आराम फरमा रहे थे। हज़रात गिरामी, इस सादगी के साथ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जिंदगी गुजारी। हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस वक्त बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ और वहां के बासियों ने देखा कि अब वक्त नहीं है, शहर मुसलमानों के कब्जे में चला जाएगा, तो उनके जो उलमा थे उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारा खलीफा आ जाए तो हम शहर बगैर लड़े तुम्हारे हवाले कर देंगे, तुम्हारे खलीफा के हवाले कर देंगे। बारगाह खिलाफत में अर्ज की गई, खत भेजा गया, तो अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फैसला किया कि अगर बगैर कुछ तो खून के शहर हासिल होता है तो इससे बेहतर क्या है। अमीरुल मोमिनीन मदीना से बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए। अब जब बादशाह चलते हैं तो उनका प्रोटोकॉल होता है। आप अपने जमाने के हुक्मरानों को देख लीजिए कि कितनी गाड़ियां आगे होती हैं और कितनी गाड़ियां पीछे होती हैं, किस तरह कारवान चलते हैं। दुनिया भर में इसी तरह होता है और सदियों से इसी तरह होता आ रहा है। जब अमीरुल मोमिनीन ने रवानगी का फैसला किया तो उस वक्त भी अब आपने समझा कि आप एक काफिले के साथ रवाना होंगे, साथ कोई दस्ता भी जाएगा और पूरी तैयारी के साथ आप जाएंगे। तो आपने फरमाया कि नहीं, बैतुल माल पे बोझ नहीं डाला जा सकता, बस एक सवारी काफी है, मैं जाऊंगा और मेरे साथ मेरा गुलाम जाएगा। इतनी बड़ी रियासत का हुक्मरान खलीफतुल मुस्लिमीन, 22,000 मुरब्बा मील पे जिसका हुक्म चलता है, वो जब मदीना से निकलते हैं तो अपने गुलाम के साथ निकलते हैं। एक ही सवारी होती है कभी, और ऐसा भी नहीं होता कि अमीरुल मोमिनीन सवारी पे सवार है और गुलाम बाग पकड़ के चल रहा है और वो पैदल ही चल रहा है और अमीरुल मोमिनीन सवारी पे ही नहीं, बल्कि इंतजाम यह है कि जितनी देर अमीरुल मोमिनीन सवारी पे सवार होते हैं, गुलाम पैदल चलता है, फिर उतना ही सफर गुलाम सवारी पे सवार होता है और अमीरुल मोमिनीन पैदल चलते हैं। और जब बैतुल मुक़द्दस के नजदीक पहुंचे तो वहां के लोग इंतजार कर रहे थे कि मुसलमानों के खलीफा, मुसलमानों के अमीर आ रहे हैं। तो उनका ख्याल भी यही था कि कोई साथ बड़ा काफिला होगा, साथ मुहाफिज होंगे,
सवारियां होंगी, साजो सामान होगा, प्रोटोकॉल होगा। लेकिन अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाते हैं तो उन्होंने देखा दो बंदे ही आ रहे हैं, एक सवारी पे सवार है, एक पैदल चल रहा है। तो वो हैरत में हुए कि मुसलमानों का अमीर है, खलीफा है, और एक बंदे के साथ ही आ गया है। और उन्होंने ये समझा दूर से कि ये जो सवारी पे सवार है ये मुसलमानों का अमीर है, और जो पैदल चलता हुआ नजर आ रहा है ये कोई उसके साथ आने वाला हम सफर है। लेकिन जब करीब आए तो पता चला नहीं, जो सवारी पे सवार है वो अमीरुल मोमिनीन का गुलाम है, और अमीर वो है जो बाग हाथ में लिए पैदल चल रहा है। हज़रत गिरामी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल फक्र फखरी, मैं अपने फक्र पे फख्र करता हूं। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की सीरत देखेंगे तो उसमें भी फक्र का यह रंग नजर आएगा। सरकार की आल की सीरत को देखेंगे तो उसमें भी फक्र का यह रंग नजर आएगा। मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार के वो असहाब जिनमें फक्र का यह रंग गालिब नजर आता था, नुमाया नजर आता था, उनमें से एक हज़रत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तकरीबन तमाम जंगों में शामिल रहे, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात में शामिल रहे। सरकार के विसाल के बाद आपने जो मुर्तदीन और कज़ाबों के खिलाफ जंगें हुई उन मार्कों में हिस्सा लिया। और फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में अगरचे आप ज़ईफ हो गए, लेकिन आपने कूफा में गवर्नरी के फराइज सर अंजाम दिए। और आप कह सकते हैं कि उस वक्त जो इस्लामी रियासत थी उसमें इंतजाम और इंसराम के हवाले से खलीफतुल मुस्लिमीन के बाद जो दूसरा आम मनसब था वो कूफा के गवर्नर का था। वक्त होता तो मैं अर्ज करता कि कूफा के गवर्नर के पास कौन कौन से इलाके थे जिसका नज़्म व नस्क कायम करना उसकी जिम्मेदारी थी, और वो कितना वसी इलाका था, और कूफा के गवर्नर की जिम्मेदारियां कितनी ज्यादा थी। लेकिन आपने तकरीबन 19 महीने के करीब यह फरीजा या उससे कुछ जायद यह फरीजा सर अंजाम दिया। फिर इसके बाद आपने बारगाह खिलाफत से माजत कर ली कि अब मेरी सेहत और हालात इजाजत नहीं देते कि मैं इस जिम्मेदारी को मजीद ज्यादा बेहतर तरीके से अदा कर सकूं। तो बारगाह खिलाफत में आपकी इस दरख्वास्त को शर्फ कबूलियत से नवाजा गया। इसके बाद यहां पर एक बात और भी अर्ज कर दूं कि जिस वक्त हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो चूंकि आप रहमत आलम के राजदार थे, सरकार ने राजों का अमीन बनाया था आपको। और जिस तरह हमारी हुकूमतों में होता है कि कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो खुफिया अंदाज में काम करते हैं और रियासत के दुश्मनों की सरगर्मियों पर नजर रखते हैं। सरकार की जारी हयात मुबारका में रियासत मदीना में यह जिम्मेदारी हज़रत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द थी। और हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको सरकार ने मुनाफिकों के बारे में भी खबर दे रखी थी। और सरकार के असहाब का तरीका यह था, ताबीन का तरीका यह था कि जब कभी हक को बातिल में तमीज करना मुश्किल हो जाती तो मुसलमान देखा करते कि हज़रत हुज़ैफा किस तरफ है। जिस तरफ हज़रत हुज़ैफा चलते आले ईमान भी उसी रास्ते पे चला करते। जिस वक्त हज़रत हुज़ैफा के विसाल का वक्त आया, आखिरी वक्त था, तो कुछ साहबा, कुछ ताबईन आले मोहब्बत आपकी बारगाह में हाजिर थे। अर्ज की कि ऐ साहबी रसूल, आज तक जब भी मुश्किल वक्त आया, हक व बातिल की तमीज मुश्किल हो गई, तो हमने आपकी जात की तरफ देखा और जिस रास्ते पर आप चले हम भी उसी रास्ते पर चले। अब आप दुनिया से जा रहे हैं तो बताइए हमारे लिए हिदायत का हक का निशान आपके बाद कौन होगा? हम किसकी जात की तरफ देखा करेंगे और उससे रहनुमाई लिया करेंगे, उसकी इत्तबा किया करेंगे। तो उस वक्त जब आपकी सांस की डोरी टूटने को थी, रूह परवाज करने को थी, आखिरी सांसें थी, तो हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ने एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, लोगों तुम पर लाजिम है कि तुम अम्मार बिन यासर का साथ न छोड़ना, इसलिए कि मैंने अपने कानों से ताजदार कायनात का यह फरमान सुना है कि मदीने के ताजदार ने फरमाया कि अम्मार हक से जुदा नहीं होगा यहां तक कि मौत का जाम पी लेगा। हज़रत अम्मार जैसे साहबी ने अपनी हयात मुबारका में जो सबसे आखिर में उम्मत को सबक दिया वो हज़रत अम्मार की इत्तबा का सबक था। और इस पर आपने अपनी तरफ से बात नहीं की बल्कि ताजदार कायनात का फरमान सुनाया।
हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब आखिरी बात अर्ज करके इस पे बात को समेटता हूं कि हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार ने इरशाद फरमाया था कि अम्मार तुझे कत्ल किया जाएगा और तू हक की तरफ बुला रहा होगा, उस वक्त तू हक पे होगा। और सरकार ने फरमाया था कि आखिरी चीज जो तू नोश करेगा वो दूध का एक प्याला होगा और उसके बाद तू अपनी जान रब की बारगाह में पेश कर देगा। अब देखिए कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया तो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मौला कायनात का साथ दिया। हर मौके पे जमल में आप हजरत मौला कायनात के साथ थे, सिफीन में आप हजरत मौला कायनात के साथ थे और सिफीन में ही ये जो अय्याम हैं इन्हीं अय्याम में आपकी शहादत होती है। 93 साल के करीब आपकी उम्र थी सिफीन के मौके पर और हजरत अम्मार 93 साल की उम्र में भी इस तरह मैदान में लड़ते थे जिस तरह कोई 18 साल का जवान लड़ता है। और उस वक्त भी आपका अंदाज ये नहीं था कि कमजोर लोगों को तलाश करके उन पे अपनी तलवार चलाएं, बल्कि उस वक्त भी आप उसके सामने खड़े होते थे जो अपने आप को कुछ समझता था। हजरत अम्मार जब शिद्दत की लड़ाई शुरू हुई तो हजरत अम्मार मैदान में गए, कुछ देर तक लड़ते रहे, फिर वापस लौटे, प्यास महसूस की तो आपने किसी से कहा कि मुझे पानी पिलाओ। अब देखिए कि अम्मार ने प्यास महसूस की और पानी मांगा, लेकिन कुदरत का निजाम देखिए कि आपने मांगा तो पानी, लेकिन पेश करने वाले ने दूध का प्याला पेश कर दिया। अब देखिए कि अगर नबी गैब नहीं जानता, नबी की निगाहें मुस्तकबिल को नहीं देखती, अम्मार ने पानी मांगा, पेश करने वाले ने दूध पेश कर दिया। आपने दूध का प्याला देखा तो आपको सरकार का फरमान याद आ गया। दूध पीने से पहले आपने यह इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि मेरे आका की बात सच होने वाली है। लोगों ने पूछा क्या बात सच होने वाली है? आपने फरमाया कि मुझे ताजदारे कायनात ने फरमाया था कि अम्मार एक दिन आएगा कि तू लोगों को हक की तरफ बुलाएगा लेकिन तुझे शहीद कर दिया जाएगा और शहीद होने से पहले तू जो आखिरी चीज नोश करेगा वो दूध का प्याला होगी। तो हजरत अम्मार ने कहा ये वही प्याला है जिसके बारे में ताजदारे कायनात ने कोई 25 साल पहले बता दिया था, 30 साल पहले बता दिया था। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला दूध का वो प्याला नोश करते हैं, मैदान में जाते हैं और अपनी जान राई हक में पेश कर देते हैं। हज़रत गिरामी हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी रब कायनात ने अजमत अता फरमाई, इज्जत अता फरमाई। लेकिन हमारे यहाँ ये अलमिया है कि जब भी हम बात करते हैं कि साहबा का जिक्र होना चाहिए तो बस उन्हीं साहबा का जिक्र किया जाता है जो खुलफाए राशिदीन थे या जिनको हुकूमत नसीब हुई। बाकी बड़ी बड़ी जलीलुल कद्र हस्तियां हैं कि जिनकी रिफत पर सहाबा रश किया करते थे, जिनकी तौसीफ खुद नबी रहमत अपनी जुबान से किया करते थे और हम में से अक्सर है कि हम उनका नाम तक नहीं जानते। और जब हजरत अम्मार का जिक्र आता है तो बाज़ उलमा भी इस तरह बात करके आगे चले जाते हैं कि जैसे अम्मार कोई एक आम सी शख्सियत थी। सरकार के 1,24,000 के करीब जो सहाबा तादाद बयान की जाती है उसमें चुने हुए लोगों में से भी जब चंद लोगों को चुना जाए तो उन चंद लोगों में एक हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला। इसलिए ये अय्याम चूंकि उनकी शहादत के हैं इसलिए ज्यादा न कर सके तो हर शख्स को कम अज कम एक दफा सूरह फातिहा 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के हजरत अम्मार बिन यासिर को इसाले सवाब जरूर करना चाहिए। अल्लाह करीम हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र का सदका मरहूम की बख्शिश फरमाए, उनकी आने वाली मंजिल आसान फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।